एक बार भगवती जब माँ पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए बहुत तपस्या कर रही थी, कई वर्षों तक उन्होंने जो है वो तपस्या करी भगवान शिव को पाने के लिए। सबको पता है कि माँ सती जो है वो सती क्या है, हमारी अर्ध चेतना है जो विकसित नहीं है। वो फिर कभी चैप्टर हम बताएंगे, कभी शिव पुराण आपके साथ डिस्कस करूंगी तो मैं उसमें आपको सब कुछ बताऊंगी। तो जब दूसरा जब जन्म किया माँ ने, भगवती ने, तो उस समय पे अपनी चेतना को पूर्ण चेतना में लाने के लिए भगवती ने बहुत बहुत तपस्या की, बहुत वर्षों तक जो है तप किया। उसी तप के दौरान जब एक बार भगवती जंगलों में जो है वो तप कर रही थी, उस समय पे उनका ये था कि उनको सिर्फ जो है वो कंदमूल पे थी, कंदमूल यानी कि फल फ्रूट पे, फ्रूट्स जो भी जंगलों से ताजे मिलेंगे वो ही चढ़ाएंगी भगवान को और वही सिर्फ उसी को ग्रहण करेंगी। तो अपनी तपस्या में थी, अपने जंगलों में जो तपस्या कर रही थी वो, तो एक बार वो कुछ कंदमूल लेने के लिए भगवान शिव को अर्पण करने के लिए शिवलिंग पे, तो वो कहीं पे अपना कंदमूल लेने के लिए चली गई जंगल में। और उसी दौरान वहां से कुछ अघोरी जो है वो निकल रहे थे, अपनी तपस्या के लिए कहीं से वहां से रास्ते से निकल रहे थे। तो जैसे ही वो उस रास्ते से निकले, उन्होंने देखा कि शिवलिंग पड़ा हुआ है। अब अघोरी है, जहां देखा शिवलिंग पड़ा है वहां बैठ गए कि चलो यहीं पे पूजन भी कर लेंगे। अब उस दौरान उनको भूख लगी तो उनको वहीं से कुछ भी कोई मिला, जो भी जानवर मिला उसको काटा। अघोरी है ना, जो काटा जानवर कि चलो आज ये मिल गया तो ये सही, अघोरी क्या है, जो मिल गया ठीक है। तो उन्होंने उस जीव को काटा और उसका करा और एक जो है अंश भगवान शिव को शिवलिंग पे अर्पण किया और बाकी जो है वो बैठ के खाने लग गए सब वहीं पे। तो उधर से माँ पार्वती जो है वो अपने कंदमूल लेकर आई और जैसे कंदमूल लेकर आई और उन्होंने देखा कि ये सब क्या है, तो वो तो एकदम अचंभित हो गई कि ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है। तो उन्होंने बहुत कटु वचन उन घोरियों को बोले कि भाई मैं यहाँ पे सात्विक चीज चढ़ा रही हूँ और तुम्हारा ये भोग क्यों लेंगे महादेव, और मैं तो इतनी पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं साधना कर रही हूँ, मैं सात्विकता। बेटा ये सारी स्टोरीज ना हमको समझाने के लिए है। भगवान शिव को और माँ पार्वती को, वो जो स्वयं अपने आप में पूर्ण चेतना है, उनको आवश्यकता नहीं है ये सब माया, ये मायावी खेल रचने की, लेकिन उन्होंने हमको समझाने के लिए बिल्कुल ये सब, अगर कोई समझ सके स्टोरी से तो माँ के अंदर जो है वो मैं जागृत हो गई। और उन्होंने बोला कि अघोरियों का बहुत उन्होंने अपमान किया, कटु वचन बोले उनको कि तुम हटाओ यहाँ से, ये मेरे महादेव हैं, ये सिर्फ मेरा ही भोग लेते हैं, महादेव ऐसा क्यों खाएंगे। बोले महादेव हमारा भी, अघोरियों ने बोला कि महादेव हमारा भी भोजन लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, महादेव कभी भी किसी प्राणी की हत्या थोड़ा ना करेंगे, वो क्यों तुम्हारा भोजन लेंगे, वो कोई तुम्हारा भोजन नहीं लेंगे, हटो तुम यहाँ से। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी, तो आज फिर ये फैसला हो ही जाए। तो हे महादेव, उन्होंने प्रार्थना करी कि हे महादेव, अगर हमारी पूजा आज तक सत्य में आपसे हम जुड़े हुए हैं और हम आपके भक्त हैं, तो आज आपको ये प्रमाण देना ही पड़ेगा। तो अघोरी अपनी पूरी फॉर्म में आ गए और उन्होंने जो है महादेव का आह्वान किया कि महादेव आज आपको ये जो है ये भोजन जो है ये ग्रहण करना ही पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा देवी को कि हम आपके भक्त हैं या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे वो आपकी भक्त नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम आपके भक्त हैं कि नहीं, ये आपको आज प्रमाण देना पड़ेगा। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना करी, घोरियों ने तत्क्षण वो जो था वो गायब, महादेव ने ले लिया, गायब वहां से पीस। और महादेवी बहुत परेशान, उन्होंने बोला कि तुम शायद कुछ जो है वो तंत्र मंत्र चालाकी कर रहे हो कुछ। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। तो उन्होंने बोला कि देखो मैं चढ़ाती हूँ, ये जाएगा। उन्होंने चढ़ाया और वो बड़ी देर तक अपनी तपस्या करते रहे और वो फ्रूट वहीं का वहीं रहा, वो महादेव ने ग्रहण ही नहीं किया। अब माँ बड़ी परेशान कि मेरी इतने सालों की तपस्या वो सब विफल हो गई। कि फिर उनको हृदय जो है उनका होता है ना कि एक भक्त का जब मतलब हृदय टूट जाता है कि मेरे से ऐसी क्या महादेव गलती हो गई कि मुझे, मैं तो ये कर रही थी और अपनी सात्विक साधना कर रही हूँ, कंदमूल खा रही हूँ, भूखी रह के पेड़ पत्ते खा के जो है वो साधना कर रही हूँ, और ये अघोरी जो मांस खा रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं और इनकी पूजा आप स्वीकार कर रहे हो, इनका भोग स्वीकार कर रहे हो और मेरा भोग नहीं स्वीकार कर रहे। प्रार्थना करी कि महादेव आज तो आपको प्रकट होना पड़ेगा, आज आपको इस बात का जवाब देने के लिए प्रकट होना पड़ेगा। महादेव प्रकट हो गए, भोलेनाथ है, आ गए, प्रकट हो गए समझाने के लिए कि हे देवी, तुम इसको मांस का टुकड़ा या उसको कंदमूल क्यों, क्योंकि मांस भी मैं हूं,
कंदमूल भी मैं हूं। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं नहीं हूं? लेकिन तुम जो ये कह रही हो कि वो गलत है वो सही, इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी गलत और कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ये कहो कि हाँ वो गलत है, उसकी पूजा का तरीका गलत है, तुम्हें ये कोई अधिकार नहीं है किसी को गलत कहने का। ठीक है? तो जो भी उन्होंने ज्ञान देना था वो देवी को दिया, और देवी को जो है वो अपनी गलती समझ आई कि ये जो मैं भाव आ जाता है ना साधना के बाद बेटा, ये बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज मैं दे रही हूँ कि थोड़ी सी आप साधना में प्रबल होते ना, जैसे माया जैसे प्रबल होती है ना, जैसे जीवन में थोड़ा सा धन आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो घमंड आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है ना, क्योंकि ये भी माया का एक रूप है कि वो चाहती है आपको विध्वंस करना, वो चाहती है कि भाई आप जो है इस जाल में आ जाओ, तो वो आपके अंतर में वो एक पैदा कर देती है। ठीक है? ऐसे ही साधना में जब साधक करता है ना, तो इसे ऐसे नहीं बोलते बेटा, सबसे पहले तमोगुण बाहर निकलते हैं, ठीक है, फिर रजोगुण, फिर सतोगुण। ये सीरियल है, एक के बाद एक सीरीज है ये, कि ये पहले आपके जितने भी आपके तमोगुण है वो बाहर आएंगे ही आएंगे। तो वो भगवती का वो इतने सालों की साधना के बाद समझ आया उन्हें कि ये मेरा तमोगुण था, ये तम है मेरे अंदर, ये अंधकार है, तम यानी कि अंधकार है मेरे अंदर कि मैं ही ठीक हूं। ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, जो जैसा कर रहा है वो देखेगा ना, वो देखेगा। तो अब यहां से हमें क्या समझने को मिलेगा बेटा, कि जो भाव है ना, अगर भाव से आपने तामसिक भोजन भी दिया है, ठीक है, वो भी देवताओं को ग्रहण हो जाएगा। और अगर आपका भाव ही अशुद्ध है, और फिर आप कितने ही सात्विक शुद्ध देसी घी में बने हुए भोजन दे लो, इसीलिए इसको भोलेनाथ कहते हैं, इसीलिए माँ को करुणामयी ममतामयी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जो माता पिता है ना इस संसार के सृष्टि के बेटा, वो प्रेम के भाव के भूखे हैं। भाव से आप चाहो तो भोलेनाथ को, वो तो वैसे ही भोलेनाथ है, अगर आप भाव से चाहो तो उनको वश में कर लो, अदरवाइज आप जितने मर्जी बड़े से बड़े तप कर लो बेटा, ठीक है, आप सिद्धियां ले लोगे, आप कृपा नहीं लोगे। सिद्धि और कृपा दोनों में फर्क